हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज यू नो कि हम लोग 90 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज सीख रहे हैं और इस 90 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज में हम लोग टेंसेस कर रहे हैं। तो टेंसेस में गाइज आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं या फिर आप लोगों ने प्रेजेंट के टेंस नहीं सीखे हैं तो उनको भी एक बार जाके जो है ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है 90 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज की, तो वहाँ पर आपको जो है सारी वीडियोस डे 1 से मिल जाएंगी। पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखनी है, क्या बिना ग्रामर के भी इंग्लिश सीखी जा सकती है या फिर क्या बिना ग्रामर के भी हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, या फिर अगर ग्रामर की ज़रूरत है तो कितने ग्रामर की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी ग्रामर को सीखें अगर हमें परफेक्शन के साथ इंग्लिश बोलनी है। वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस की हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट में आप डे 1 से जो है जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस है हमारा 90 डेज़ की इस इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज़ का। ओके, तो टेंसेस हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए वीडियो पर जो है आगे बढ़ते हैं। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप टेंसेस को पूरा सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अगर आपको कोई भी टेंस समझना है या सीखना है तो उसके लिए आपने क्या याद रखना है, एक तो पहचान और दूसरा उसका रूल। पहचान की वो टेंस में ऐसा क्या आ रहा है हमें पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर इसी टेंस का है और इसी रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। स्ट्रक्चर सब सेंटेंसेस का सेम होता है ऑलमोस्ट, लेकिन हमें क्या याद रखना होता है, कौन सी वर्ब यूज़ हो रही है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पहचान है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की। एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस हमें रहा था रही थी रहे थे देखने को मिलेगा। तो अगर हम रहा था रही थी रहे थे की बात करें, ये तो हमें जो है सिर्फ पास्ट कॉन्टीन्यूअस में भी मिला था। पास्ट कॉन्टीन्यूअस की पहचान भी रहा था रही थी रहे थे था, है ना। बस वहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, वहाँ पर काम पास्ट में जारी था और यहाँ पर भी काम पास्ट में जारी था, लेकिन साथ में समय दिया गया है, ड्यूरेशन दी गई है उस टाइम की। ओके, जैसे अगर पास्ट कॉन्टीन्यूअस में मुझे कुछ कहना है तो मैंने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में अगर कहना है मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, लेकिन वही सेंटेंस अगर हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में बनाना है तो मैं कहूँगी मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रही थी या मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रही थी। तो इस तरह से क्या होगा, आपको पहचान समझ आ जाएगी। ठीक है, तो टाइम मेंशन होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओके, यानी कि पास्ट में कोई काम लगातार होता रहा था, ये हमें बताता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस सीखते हैं। पॉजिटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आप लोग, उसके बाद हैड बीन का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन। जब हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस किया था उसमें हम लोग हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ करते थे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि याद नहीं रखना पड़ेगा कहाँ हैज़ लगना है कहाँ हैव लगना है, सबके साथ में हैड लगा देना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और ये जो से वर्ड दिया होता है कि 3 बजे से 2 बजे से 2 घंटे से इतने टाइम से, उस से वर्ड के लिए हम लोग सिंस या फोर का यूज़ करते हैं। सिंस या फोर का यूज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में बता दिया है कि सिंस कहाँ लगाते हैं और फोर कहाँ लगाते हैं। स्टिल एक बार छोटा सा बता देती हूँ कि किस तरह से लगता है। जहाँ पर भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम देते हैं, वहाँ पर हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। और पास्ट जहाँ पर भी ड्यूरेशन दी होती है, अवधि दी होती है, वहाँ पर हम लोग फोर का यूज़ करते हैं। तो अभी सेंटेंस में एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ओके, जो लोग भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम 2 घंटे से उपन्यास पढ़ रहे थे। तुम 2 घंटे से उपन्यास पढ़ रहे थे, दैट मीन्स काम जो है पास्ट में लगातार होता रहा है। ठीक है, टाइम दे रखा है और रहे थे दे रखा है, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का टेंस है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हो गया तुम, यू हमने लगाया, उसके बाद हैड बीन लगाना है। आपको रूल को फॉलो करते जाना है दोस्तों। उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पर, पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ने को बोलते हैं रीड, इसकी आईएनजी फॉर्म लगानी है, इसलिए हमने क्या किया, रीडिंग कर दिया इसको। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, उपन्यास। तो यू हैड बीन रीडिंग नॉवेल। अब 2 घंटे से, तो इस से के लिए हमें सिंस लगाना है या फोर लगाना है। तो क्योंकि ये ड्यूरेशन है, अवधि दे रखी है, तब हमें यहाँ पर क्या करना है, फोर लगाना है।
और 2 घंटे के लिए, यानी कि ये जो डैश दिया है इसमें 2 घंटे आ जाएंगे, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया पूरा। अगर यहाँ पर इसके बदले होता 2 बजे, तब हम यहाँ पर सिंस लगाते, सिंस 2 o'clock। ओके, नेक्स्ट इज, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में दे ही रखा है 3 बजे से। सीता 3 बजे से कपड़े धो रही थी, तो सीता हैड बीन वॉशिंग, हमारा हो गया वर्ब। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया सीता, फिर हमें पता है कि हमें हैड बीन यूज़ करना है। ठीक है, हैड बीन यूज़ करना है, हमने हैड बीन लगा दिया। उसके बाद धोने के लिए हमने वर्ब यूज़ की, आईएनजी फॉर्म, वॉशिंग हो गया। अब क्या धो रही थी सीता? कपड़े धो रही थी, वॉशिंग क्लोथ्स। कब से धो रही थी? 3 बजे से, तो सिंस, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया है इसलिए सिंस 3 o'clock। आई होप गाइज आप लोगों को सेंटेंस समझ आया होगा। चलिए नेगेटिव सीख लेते हैं। नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, हेड के बाद नॉट लगाना है। यहाँ पर हेड बीन साथ में यूज़ हुआ था, नेगेटिव में हम लोग यहाँ पर नॉट का यूज़ कर देंगे। ठीक है, नॉट को प्लस कर देंगे, फिर बीन लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फोर। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। हम 2 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे, तो वी लगाएंगे सब्जेक्ट, हैड, नहीं के लिए नॉट ऐड किया, फिर बीन लगाया। खेलने को हम कहते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है खेलना, प्लेइंग। ठीक है, अब क्या खेल रहे थे? हॉकी। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी। अब आया 2 बजे से, तो से वर्ड के लिए हम लोगों ने सिंस का यूज़ किया एंड 2 o'clock। सो वी हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट इज, वह इस शहर में 2002 से नहीं रह रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद हमें पता है हैड नॉट बीन लगाना है, नहीं के लिए नॉट लगाया, बीन लगाया। वी हैड नॉट बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, रहने को कहते हैं लिव, लिव की आईएनजी फॉर्म लिविंग हो गई। कहाँ रह रहा था? इस शहर में, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी। अब क्या बचा हमारे पास में? 2002 से, 2002 से के लिए भी हम लोग सिंस लगाएंगे क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो सिंस 2002। मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी ऊपर आई बटन में कि आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखना है, उसमें सिंस और फोर को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। ओके, सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए सीख लेते हैं इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। सो गाइज फर्स्ट टाइप इंटैरोगेटिव करते हैं। पहले देखिए, फर्स्ट टाइप इंटैरोगेटिव वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसका जवाब हमें हाँ या ना में मिलता है। तो ये हिंदी में तो क्या से शुरू होते हैं, लेकिन जब इंग्लिश बनाते हैं इनकी तो ये शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हैड लगाएंगे, देन उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस इंटैरोगेटिव नेगेटिव है, यानी कि प्रश्न पूछने के साथ साथ नहीं का भी इस्तेमाल हो रहा है, तब हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे। नॉट अगर सेंटेंस में नहीं है, अगर ये नहीं है यहाँ पर, तो इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद बीन लगाएंगे, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो क्या वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे? तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने हैड लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट आया दे। सेंटेंस में नहीं भी आ रहा है तो ये नॉट लगा दिया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना होता है इंटैरोगेटिव नेगेटिव में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बीन ऐड करेंगे, बीन के बाद आईएनजी फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, पढ़ना, पढ़ने की आईएनजी फॉर्म होती है रीडिंग, रीडिंग या स्टडिंग भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, हैड दे नॉट बीन स्टडिंग। ठीक है, अब आगे ऑब्जेक्ट में तो ऐसा सच कुछ नहीं दिया है, तो आपको देखिए क्या करना है। से वर्ड के लिए 2 घंटे से, अगर यहाँ पर होता 2 बजे से तब हम सिंस लगाते, अभी से है 2 घंटे से है तो हम लोग यहाँ पर 4 लगाएंगे, तो 4 2 hours एंड लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क को मेंशन कर देंगे। ओके, सो ही हैड दे नॉट बीन रीडिंग या स्टडिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट इज, क्या रवि सोमवार से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था? ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही बनेगा, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आपने लगाया रवि। अब नहीं भी आ रहा है इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाया एंड देन बीन लगाया। पढ़ाने को कहते हैं हम टीचिंग। ठीक है, किसको पढ़ा रहा है? तुम्हें पढ़ा रहा है। हैड रवि नॉट बीन टीचिंग यू, कब से पढ़ा रहा है? सोमवार से नहीं पढ़ा रहा है, तो सिंस मंडे, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, हमें पता है मंडे की बात हो रही है, तब हम यहाँ क्या करेंगे? सिंस मंडे लगाएंगे। ओके,
नेक्स्ट इज सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव। ये वो इंटेरोगेटिव होते हैं जिसमें हिंदी सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ, कैसे सेंटेंस के बीच में आता है, और इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते हैं। बाकी जो आगे का सेंटेंस होता है वो पूरा एज इट इज़ होता है, जो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव का होता है। देखिए WH वर्ड, फिर हैड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, फिर बीन लगाएंगे, वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल, ये बच्चे सुबह से फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे, तो कहाँ के लिए हम लोगों ने सबसे पहले इसकी इंग्लिश लगाई वेयर। ठीक है, WH वर्ड लिया, उसके बाद हमने लगाया हैड, उसके बाद सब्जेक्ट मतलब ये बच्चे, तो दीज चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखिए नहीं तो आ ही नहीं रहा है सेंटेंस में, इसको स्किप कर दिया, उसके बाद बीन लगाया। वेयर हैड दीज चिल्ड्रन बीन। अब खेलने को कहते हैं हम प्लेइंग। ठीक है, वेयर हैड दीज चिल्ड्रन बीन प्लेइंग। अब क्या बचा, अभी क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, प्लेइंग फुटबॉल। क्या खेल रहे हैं ये लोग, फुटबॉल खेल रहे हैं। सुबह से, तो सुबह से के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह से, मंडे से, कल से, एग्जैक्ट जहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता है वहाँ पर हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना है लास्ट में, वो मैंडेटरी होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वे दिल्ली में कब से रह रहे हैं, तो कब से यहाँ पर WH वर्ड है, सबसे पहले WH वर्ड लगाया। हाउ लॉन्ग, कब से के लिए आप बोलेंगे हाउ लॉन्ग। ठीक है, फिर हैड यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट आया वे, तो दे लगाएंगे। अब नॉट नहीं है, इसको स्किप कर दिया, फिर बीन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल, फिर वर्ब की ING फॉर्म रहना यानी कि लिविंग। ठीक है, कहाँ पर, दिल्ली में, इन दिल्ली। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैड दे बीन लिविंग इन दिल्ली, तो वो दिल्ली में कब से रह रहे हैं, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कब से की बात हो रही है, तो कब से को हमने ऑलरेडी पहले लगा दिया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक और सेंटेंस कर लेते हैं, अगर ये कहता कि तुम्हारा भाई दिल्ली में सन 2000 से क्यों नहीं रह रहा था, क्यों नहीं रह रहा था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरह का भी आ सकता है सेंटेंस और ये भी आ सकता है। तो तुम्हारा भाई दिल्ली में 2000 से क्यों नहीं रह रहा था, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगाया वाई, देन आप लगाएंगे हैड, फिर सब्जेक्ट आ जाता है योर ब्रदर, क्योंकि इसके बाद नॉट भी दे रखा है सेंटेंस में, इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाया। उसके बाद क्या करेंगे, देखो नॉट के बाद बीन ऐड करेंगे, नॉट बीन। रहने को हम कहेंगे लिविंग, कहाँ रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, इन दिल्ली। अब देखिए क्या करेंगे, 2000 से यानी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताया है, इसलिए सिंस को ऐड करेंगे, सिंस 2000 और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वाई हैड योर ब्रदर नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2000। सो गाइज आई होप कि ये सारे सेंटेंसेस आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कीजिएगा रेगुलर बेस पे, और सेंटेंस जब आप प्रैक्टिस करते हैं अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।